आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सॉल्व फॉर एक्स। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ एक्स बताना है, ठीक है। देखिए हियर tan इनवर्स 1 by x, as you know that tan inverse 1 by x is equal to cot inverse x, cot inverse x if x is greater than 0, okay, and minus pi plus cot inverse x if x is less than 0, okay. And here cot inverse x is equal to tan inverse 1 by x if x is greater than 0, okay. And cot inverse x is equal to pi plus tan inverse 1 by x if x is less than 0, ओके। चलिए दो केस हम बनाएंगे इसमें। फर्स्ट केस पहले देखते हैं। देखिए बच्चों, केस फर्स्ट, when x is greater than 0 and less than 1, okay. Here we write हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। tan इनवर्स 2x divided by 1 minus x square plus cot inverse in bracket 1 minus x square divided by 2x is equal to pi by 3, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख लेंगे कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, ओके। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ओके। तो यहाँ पे हमने सेम फार्मूला यूज किया है, प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x को हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 1 मिनट, ये किसके बराबर आएगा बच्चों, इज इक्वल टू लिख लेंगे इसको tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। देखिए ये जो हमारा ये है कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी राइट
आ जाएगा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 5/3 है। ओके, अब यहाँ पे हम cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे tan की। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3। ओके बच्चों, देखिए ये किसकी वैल्यू है, हमारा tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x की वैल्यू है, ठीक है, इज इक्वल टू 5/3। ओके, यहाँ पे क्या आ गया 4 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 5/3। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम tan इनवर्स x इज इक्वल टू 5/12। ओके बच्चों, सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा tan 5/12। ओके, देखिए tan 5/12, 5/12 इज इक्वल टू होता है हमारा 15 डिग्री। सो हियर वी राइट tan 15 इज इक्वल टू होता है हमारा √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। ओके, this is our required solution in first case when x is greater than 0 and less than 1। ओके, चलिए अब सेकेंड केस देखते हैं हम। देखिए बच्चों, केस सेकेंड, 1 मिनट। केस सेकेंड, ठीक है, केस सेकेंड व्हेन x is greater than -1 and less than 0। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज 1 मिनट। क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू 5/3। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए x इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0, ठीक है, तो यहाँ पे हम cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखिए गिवन क्वेश्चन का एक्सप्रेशन हमारा है tan इनवर्स 1 मिनट, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू है 5/3। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x की जगह
ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 2x divided by 1 minus x square is equal to pi by 3. Okay, so here we get 2 tan inverse 2x divided by 1 minus x square एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा पाई उस साइड चला जाएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई। ओके, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -2 पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अब हम tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, 2 tan इनवर्स x। ओके, ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, छोटा छोटा फार्मूला, तो आसानी होगा सॉल्व करने में। 4 tan इनवर्स x आ गया विच इज इक्वल टू -2 पाई बाई 3। ओके, तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू -पाई/6। ओके, तो यहाँ x को हम क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट 1 मिनट, x इज इक्वल टू लिख लेंगे tan -पाई/6। ओके, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/√3। ओके, -1/√3, यहाँ माइनस भी लगा लो, -1/√3। ओके, एंड थर्ड केस देख लेते हैं बच्चों, व्हेन x इक्वल टू 0। 1 मिनट, केस थर्ड, व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, जब x इक्वल टू 0 होगा तो हमारा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। ओके, 1 मिनट बच्चों, 2x यहाँ पे ना, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, x की जगह जब 0 पुट करोगे तो आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 0 प्लस tan इनवर्स इंफिनिटी। ओके, तो क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे बच्चों, इज इक्वल टू पाई/2 आ जाएगा। ये हमारा LHS है, ठीक है, LHS। LHS हमारा क्या आ गया, पाई/2, एंड RHS हमारा है पाई/3। ओके, so x equal to 0 is not a solution of given equation. Okay, so here we write, so x equal to 0 is a not a solution of given equation. Okay, देखिए हम आए इस क्वेश्चन में, क्या सॉल्यूशन होगा इसका, x इक्वल टू, फर्स्ट केस में आया था x इक्वल टू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। ओके, एंड x सेकेंड केस में आया था x इक्वल टू -1/√3। ओके, आर सॉल्यूशंस
are solutions given of the given equation. Okay. और क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व फॉर यक्स की वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो हियर वी राइट गिवन क्वेश्चन इज tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू है tan इनवर्स 2 cosec x। ओके, ठीक है बच्चों। 2 tan इनवर्स cos x को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए बच्चों, आप लोग फार्मूला याद किए रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फार्मूला याद कर लीजिए, तभी आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अब इसको क्या लिख लेंगे हम, 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cosec x। ओके, देखिए अब यहाँ पे हम 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस, देखिए 1 माइनस cos x का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक सॉरी साइन x का स्क्वायर, ओके, साइन x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 cosec x को हम क्या लिख लेंगे, 1 बाई साइन x। ओके, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 पहले कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन x इज इक्वल टू कॉस x। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू 1। ओके, so here we write tan x is equal to tan pi by 4। ओके, सो यहाँ x इज इक्वल टू, जनरल सोल्यूशन क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। ओके, वेयर n इज ए सेट ऑफ z। ओके, ठीक है बच्चों, ये हमारे x का जनरल सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेयर इज ए n इज ए सेट ऑफ z, ठीक। Our question number 3 is so that cos 2 tan inverse 1 by 7 is equal to sin 4 tan inverse 1 by 3। ओके, देखिए हियर LHS किसके बराबर है बच्चों, LHS इज इक्वल टू है cos cos 2 tan inverse 1 by 7। ओके, ये हमारा LHS है, ठीक है बच्चों। देखिए एज वी नो दैट ये फार्मूला यूज करेंगे हम, 1 मिनट। देखिए बच्चों 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फॉर x is greater than equal to 0 and less than
इंफिनिटी। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, LHS आ जाएगा हमारा, 1 मिनट थोड़ा साइड में लिखते हैं, आ जाएगा यहाँ पे cos 2 tan इनवर्स 1/7 की जगह हम लिख लेंगे ये फार्मूला यूज करके cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं क्या आता है वैल्यू। देखिए, हियर वी गेट cos 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 इनवर्स इन ब्रैकेट आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1/49 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/49। ओके बच्चों, सो हियर वी राइट क्या वैल्यू आ जाएगा, cos इनवर्स इन ब्रैकेट आ जाएगा हमारा 48 डिवाइडेड बाई 49 इंटू आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 50। ओके, तो यहाँ पे बच्चों 49 से 49 कट जाएगा, क्या बचेगा, हियर वी गेट क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनट, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारा cos इनवर्स एंड इसको 2 से काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 25। ओके, cos से cos इनवर्स कट जाएगा, ठीक है। सो वैल्यू आ गई हमारी 24 डिवाइडेड बाई 25। ओके, LHS इज इक्वल टू आ गया हमारा 24 डिवाइडेड बाई 25। ओके बच्चों, अब चलिए RHS देखते हैं हम। देखिए, हियर वी राइट RHS इज इक्वल टू, RHS है हमारा साइन 4 tan इनवर्स 1/3। ओके, ये हमारा RHS क्वेश्चन में गिवन है। ओके बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, हियर फॉर x is greater than -1 and less than 1। okay, so here we write, इसको हम लिख सकते हैं साइन इन ब्रैकेट 2 इंटू लिख लेंगे हम tan इनवर्स 1/3। ओके बच्चों, हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये हम फार्मूला यूज करेंगे, सो हियर वी राइट साइन इन ब्रैकेट 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा, साइन 2 इन ब्रैकेट
tan इनवर्स 2/3 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/9। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वैल्यू साइन इन ब्रैकेट 2 इंटू इन ब्रैकेट tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2/3 इंटू 9 ऊपर चला जाएगा, 9 माइनस 1 यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मिनट देखते हैं। आफ्टर सॉल्विंग हियर वी गेट साइन 2 tan इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3/4। हमारा कुछ ऐसा आ गया वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इफ x is greater than -1 and less than 1। ओके, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या वैल्यू आ जाएगा। हियर वी गेट साइन इन ब्रैकेट, ये फार्मूला यूज करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे बच्चों। ठीक है, सो क्या वैल्यू आ जाएगी, हियर वी गेट साइन इन ब्रैकेट साइन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3/2। 1 मिनट रुकिए बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3/2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16। ओके, एक स्टेप चलिए और लिख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, शॉर्टली सॉल्व कर दूंगा तो आप लोग को समझने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, अब बोर्ड में बच्चों जितना आप लॉन्ग लिखोगे उतना ज़्यादा नंबर मिलता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर सही रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 16। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन साइन इनवर्स इन ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा 3/2 इंटू 16/25। ओके, इसको हम 2 से काट देंगे। सो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, हियर वी गेट साइन साइन इनवर्स इन ब्रैकेट आ गया हमारा 24 डिवाइडेड बाई 25। ओके, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा 24/25। ओके, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया हमारा, LHS इज इक्वल टू RHS विच इज इक्वल टू आ गया हमारा 24/25 इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट। देखिए बच्चों, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, फॉर मॉड x इज लेस देन 1/√3। ओके, देखिए बच्चों, हियर वी राइट LHS is
1 minute. LHS is tan inverse x plus tan inverse 2x divided by 1 minus एक्स स्क्वायर. ओके, अब देखिए यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे. 1 मिनट. देखिए, एज वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई. ओके, ये फार्मूला यूज करेंगे. हियर इफ x y is less than 1. ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? इस फार्मूला को जब हम यूज करेंगे, हियर वी गेट tan इनवर्स क्या आ जाएगा? tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं. क्या आ जाएगा वैल्यू? यहाँ पे हमारा tan इनवर्स in bracket, here we get x into in bracket 1 minus x square plus 2x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एलसीएम लेने के बाद कट जाएगा. ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पार्ट में है. ठीक है, सो हियर वी राइट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर. ओके, चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है. हियर वी गेट 1 मिनट. हियर वी गेट tan इनवर्स इन ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर. ओके, क्या आ गया? tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये हमारा LHS था. ठीक है, here we can say that LHS is equal to RHS. ओके, ठीक है बच्चों. देखिए, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये RHS वाली वैल्यू मिल गई. सो हेंस प्रूव्ड. और क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व द इक्वेशन. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ x बतानी है. ठीक है, देखिए गिवन इक्वेशन इज साइन इनवर्स 3x डिवाइडेड बाई 5 प्लस साइन इनवर्स 4x बाई 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे. देखिए, एज वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? साइन इनवर्स इन ब्रैकेट x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके बच्चों, यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन? हियर वी गेट साइन इनवर्स. देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 3x
बाई 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x का स्क्वायर, ओके, प्लस 4x बाई 5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3x बाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू है साइन इनवर्स यक्स। ओके, सो यहाँ पे साइन इनवर्स यक्स कट जाएगा, सो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन 3/5 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 16x स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए, 4x/5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मिनट, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस 4x/5 अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 9x स्क्वायर बाई 25, ओके, इज इक्वल टू यक्स। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x/5 इंटू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे लिख लेंगे हम 25 माइनस 16x स्क्वायर, ओके, एंड 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, प्लस 4x अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर, ओके, एंड 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 4x/5 था, इंटू यहाँ 5 आ गया, इज इक्वल टू यक्स। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 3x इंटू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16x स्क्वायर, ओके, प्लस 4x अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 यक्स। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, सो x इक्वल टू 0 एक वैल्यू आ गया, ओके, और इसको लिख लेंगे हम यहाँ पे 3 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16x स्क्वायर, ओके, प्लस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। ओके बच्चों, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख लेंगे, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16x स्क्वायर, ओके। अब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो हियर वी राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड, we get what we get 16 into in bracket 25 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 625 प्लस 9 इंटू इन ब्रैकेट 25 माइनस 16x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -150
इंटू इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 x²। ओके बच्चों, देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, देखिए बच्चों 25 गुणे 16 करेंगे, 16 × 25 आ जाएगा हमारा 400 माइनस 16 9 ज़ा 144 का x² इज इक्वल टू 625 प्लस, देखिए यहाँ पे आ जाए 25 9 ज़ा 225 माइनस 16 9 ज़ा 144 का x²। ओके, एंड यहाँ पे हमारा आया 150 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 x²। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे 144 का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 150 इंटू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 450। ओके, इसको हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ 0 से 0 कट गया, इसको काट दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया 25 माइनस 16 x² इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, वो साइड स्क्वायरिंग करेंगे, 25 माइनस 16 x² इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 16 x² इज इक्वल टू आ जाएगा 16। ओके, सो हम लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, ऊपर क्या आया था वैल्यू x की, x इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेंस हेंस x इक्वल टू 0 1 माइनस 1 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, this is our required solution, x equal to 0 1 and minus 1 are roots of the given equation। okay बच्चों, our question number 6 is evaluate। देखिए बच्चों, हमें ऐसा कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, as we know that 1 minute, as we know that cos 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर। ओके बच्चों, एंड साइन 2 अल्फा किसके बराबर होता है, 1 मिनट, हियर वी राइट साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर। ओके, सो ये जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें साइन 2 अल्फा की जगह ये एक्सप्रेशन पुट करेंगे, 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर। ओके, एंड cos 2 अल्फा की जगह हम यहाँ पे 1 माइनस tan अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर वी राइट, देखिए बच्चों, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे
tan inverse, 1 minute, here we write tan inverse in bracket here we write 3 into 2 tan alpha whole divided by 1 plus tan alpha का square whole divided by, here we write 5 plus 3 इंटू इन ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे cos 2 अल्फा की 1 माइनस tan अल्फा का स्क्वायर, tan अल्फा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर। ओके, प्लस प्लस है यहाँ पे tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1/4 tan अल्फा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे करली ब्रैकेट होगा ना, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। सो हियर वी राइट आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन tan इनवर्स इन ब्रैकेट, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 tan अल्फा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर प्लस in another bracket here we get 3 into in bracket 1 minus tan alpha का स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग हियर वी गेट tan इनवर्स इन ब्रैकेट आ जाएगा हमारा 6 tan अल्फा होल डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 tan अल्फा का स्क्वायर। ओके, एंड हियर प्लस tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1/4 tan अल्फा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे एज वी नो दैट, 1 मिनट, देखिए बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ओके, यही फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों, हियर वी गेट tan इनवर्स इन ब्रैकेट, इसको 2 से काट दो बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 4 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पे हमारा 1/4 tan अल्फा, ओके, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3 tan अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस 4 tan अल्फा
का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा tan इनवर्स इन ब्रैकेट आ जाएगा हमारा यहाँ पे, हियर वी राइट, देखिए एलसीएम क्या लेंगे हम यहाँ पे, 4 इंटू इन ब्रैकेट 4 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 tan अल्फा प्लस यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा इंटू इन ब्रैकेट 4 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर। ओके, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 16 प्लस 4 tan अल्फा, यहाँ लिख लेंगे 16 प्लस 4 tan अल्फा का स्क्वायर। ओके, माइनस 3 tan अल्फा का स्क्वायर। ओके बच्चों, एंड होल डिवाइडेड बाई, कैल्शियम लिए थे 16 प्लस, देखिए ये 16 प्लस 4 tan अल्फा के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 कॉमन लेके, 4 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे ये आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा tan इनवर्स इन ब्रैकेट, हियर वी गेट 12 tan अल्फा, 1 मिनट, हियर वी गेट 12 tan अल्फा प्लस 4 tan अल्फा प्लस tan अल्फा का क्यूब। ये बच्चों हमारा डिनोमिनेटर पार्ट का ये कट जाएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ गया हमारा 16 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर। ओके, आफ्टर सॉल्विंग हियर वी गेट tan इनवर्स in bracket, here we get 16 tan alpha plus tan alpha का क्यूब होल डिवाइडेड बाई 16 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर। ओके, अब इसमें से हम tan अल्फा को कॉमन लेंगे न्यूमरेटर पार्ट में, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, tan इनवर्स इन ब्रैकेट यहाँ पे tan अल्फा इन ब्रैकेट 16 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर। ओके, ठीक है, मान लेना बच्चों, इसको थोड़ा हटा के लिखो ना, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ गया, होल डिवाइडेड बाई 16 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर। देखिए बच्चों 16 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर कट जाएगा, सो फाइनली यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan अल्फा। तो हियर वी राइट tan इनवर्स tan अल्फा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा। ओके, क्या आ गया आंसर, अल्फा आ गया। ठीक है, हियर अल्फा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 एंड लेस देन पाई बाई 2। ओके, फाइनल आंसर हमारा अल्फा आ गया। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 7 इज, देखिए बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके एस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए, तो हियर वी राइट tan इनवर्स, 1 मिनट, हियर वी राइट tan इनवर्स इन ब्रैकेट x minus 1 divided by x minus 2 plus tan inverse in bracket
x plus 1 divided by x plus 2 इज इक्वल टू है पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 टेन इनवर्स 1 लिख लेंगे। ओके, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो हमारा पार्ट है इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, हियर वी गेट टेन इनवर्स इन ब्रैकेट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ओके बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हियर वी यूज, देखिए एज वी नो दैट tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी। ओके, तो सिमिलर फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट tan इनवर्स इन ब्रैकेट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स इन ब्रैकेट हियर वी गेट 1 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ओके, अब देखिए आगे, हियर वी गेट tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा, हियर वी गेट x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस x प्लस 1। ओके, होल डिवाइडेड बाई x माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा बच्चों, देखिए बच्चों 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे x प्लस 1 है ना, यहाँ पे प्लस लगा लो, तो यहाँ पे x प्लस 2 है, सॉरी x प्लस, यहाँ पे भी x प्लस 2 आ जाएगा। सो हियर वी राइट tan इनवर्स 1 मिनट रुक जाइए बच्चों, थोड़ा स्पेस लेके सॉल्व करते हैं नीचे। हियर वी राइट tan इनवर्स इन ब्रैकेट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 1 बाई, यहाँ पे बच्चों एलसीएम भी ऐसे तो हमारा x प्लस 2 आ गया था ना, सो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, सो हियर वी राइट 2x प्लस 3। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, हियर वी राइट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 2। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। ओके, so here we get expression
2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² इज इक्वल टू आ गया 1/2। ओके, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 1/√2। ओके, x की वैल्यू क्या गई, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। देखिए बच्चों, हमें इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो हियर वी राइट लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का क्यूब। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हियर वी यूज फार्मूला, ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चों। देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू इन ब्रैकेट a प्लस बी। ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, हियर वी कैन राइट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, सिमिलर यहाँ पे ये यूज करेंगे हम। ठीक है, सो हियर वी राइट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट हियर वी राइट साइन x का इनवर्स प्लस कॉस x का इनवर्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x, इन ब्रैकेट यहाँ लिख लेंगे हम साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ओके, देखिए बच्चों, एज वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। ओके, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। सो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा π/2 का क्यूब माइनस, हियर वी राइट 3 साइन इनवर्स x। ओके, देखिए कॉस इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ओके, इनटू यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की जगह यहाँ पे π/2 पुट कर देंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, चलिए देखते हैं। हियर वी गेट y इज इक्वल टू पाई का क्यूब डिवाइडेड बाई 8। ओके, एंड हियर वी राइट माइनस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3π/2 साइन इनवर्स x इंटू इन ब्रैकेट π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं क्या आता है एक्सप्रेशन। हियर वी गेट y इज इक्वल टू पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 8 माइनस
यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 साइन इनवर्स यक्स प्लस 3 पाई बाई 2 साइन इनवर्स यक्स का स्क्वायर। ओके बच्चों, हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, हियर वी राइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2 साइन इनवर्स यक्स का स्क्वायर माइनस 3 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 साइन इनवर्स यक्स। ओके, एंड हियर वी राइट प्लस पाई का क्यूब डिवाइडेड बाई 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम, 3 पाई बाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन पाई बाई 2 साइन इनवर्स यक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2/3 पाई इंटू इन ब्रैकेट पाई का क्यूब डिवाइडेड बाई 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पे हम पाई बाई 4 का स्क्वायर को ऐड करेंगे एंड पाई बाई 4 का स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो हियर वी राइट साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 साइन इनवर्स यक्स, यहाँ पे हम देखिए ऐड करेंगे पाई बाई 4 का स्क्वायर को एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई बाई 4 के स्क्वायर को, एंड हियर प्लस हियर वी राइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, हियर वी गेट पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से काट देंगे, 4 3 12 आ जाए, पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस 3 वाई बाई, सॉरी 1 मिनट, 2 वाई ना, 2 वाई डिवाइडेड बाई 3 पाई। ओके बच्चों, इज इक्वल टू 0। आगे आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट साइन इनवर्स यक्स माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर एंड हियर माइनस पाई का स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस 2 वाई डिवाइडेड बाई 3 पाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स यक्स माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर। ओके, इन दोनों का एलसीएम लेके जब यहाँ हम लिखेंगे सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 48। ओके, एंड यहाँ पे माइनस 2 वाई बाई 3 पाई इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, हियर वी राइट साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे 2 वाई बाई 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर बाई 48। ओके, ये हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। एज वी नो दैट, 1 मिनट, एज वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। ओके,
for all x is a set of -1 to 1। ओके, अब देखिए इसमें अब हम -5/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन। हियर वी गेट साइन इनवर्स x -5/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा हमारा -3π/4। ओके, एंड लेस देन इक्वल टू आ जाएगा π/4। ठीक है बच्चों, 1 मिनट, ये π/4 है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा। साइन इनवर्स x -π/4 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू π²। 1 मिनट, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9π²/16। एंड यहाँ देखिए साइन इनवर्स x -π/4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 9π²/16। ओके, देखिए ये वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ ऊपर हमने अभी सॉल्व किया है, क्या आया है 2i डिवाइडेड बाई 3π -π²/48। ओके, तो उसके जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर वी राइट 1 मिनट 2y divided by 3π -π²/48 is greater than equal to 0 and less than equal to 9π²/16। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π²/48 इज लेस देन इक्वल टू 2y है ना, 2y डिवाइडेड बाई 3π is less than equal to 9π²/16 plus π²/48। ओके, सो यहाँ पे हमारा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू π³/32 एंड लेस देन इक्वल टू 7π³ divided by 8। okay, so here we can say that hence the maximum and minimum value of sin inverse x का होल क्यूब प्लस cos इनवर्स x का होल क्यूब आर किसके बराबर आ गया। 1 मिनट, हियर वी राइट आर π³/32 and 7π³/8। ओके, ये इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आ गई। ओके, 1 मिनट बच्चों, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो अपोजिट लिख लो, ये हमारा होगा 7π³/8, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, π³/32 इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, आवर क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रूव दैट
देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। ओके, सो हियर वी राइट, देखिए x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, tan इनवर्स in bracket, here we get under root of 1 plus cos 2 theta minus under root of 1 minus cos 2 theta whole divided by under root of 1 plus cos 2 theta plus under root of 1 minus cos 2 theta। ओके, देखिए बच्चों, एज वी नो दैट, अब यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, एंड देखिए, एंड होता है हमारा cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos थीटा का स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। ओके, सो अब देखिए, इसकी वैल्यू की जगह हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा का स्क्वायर पुट करेंगे एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह 2 कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, सो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1 मिनट, हियर वी गेट tan इनवर्स in bracket, here we write under root of 2 cos theta का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 2 sin थीटा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, हियर वी राइट अंडर रूट ऑफ 2 cos थीटा का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 2 sin थीटा का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, सो हियर वी गेट tan इनवर्स इन ब्रैकेट, हियर वी राइट, क्या वैल्यू आ जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा। ओके बच्चों, अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे, सो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस है ना, 1 माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, देखिए ये जो हमारा ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हम लिख लेंगे tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ओके, कुछ हमारा ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, ये इससे कट जाएगा tan इनवर्स से, सो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा। ओके, क्या एक्सप्रेशन आ गया बच्चों, पाई बाई 4 माइनस
थीटा। ओके, हमने यहाँ पे क्या माना है, x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ओके, as we know that x is between x is greater than 0 and less than 1। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो cos 2 थीटा is greater than 0 and less than 1। ओके, तो यहाँ 2 थीटा किसके बीच में आ जाएगा, 2 थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। ओके, एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/4। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमने x इक्वल टू कॉस 2 थीटा माना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x। ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ गया, हियर वी गेट π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हियर LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 10 इज, देखिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं। ठीक है, देखिए, so here we write tan inverse in bracket। देखिए बच्चों, हम एज वी नो दैट cos x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन x/2 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x। ओके, एंड यहाँ पे हम cos x इज इक्वल टू 2 cos x/2 का स्क्वायर माइनस लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 cos x/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस x। ओके, देखिए 1 प्लस कॉस x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस x आएगा ना, 1 प्लस कॉस x की जगह 2 cos x/2 का स्क्वायर पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस x की जगह 2 sin x/2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 cos x/2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 sin x/2 का स्क्वायर। ओके, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 cos x/2 का स्क्वायर माइनस हियर अंडर रूट ऑफ 2 sin x/2 का स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ से हमारा √2 से √2 कट जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट में, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट tan इनवर्स इन ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 होल डिवाइडेड बाई cos x/2 माइनस sin x/2। ओके बच्चों, हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया।
अब इसको हम क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स। अब इसमें बच्चों हम cos x/2 से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट दोनों में ही। तो हमारा क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट 1 प्लस tan x/2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x/2। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, ये हमारे वैल्यू है tan π/4 प्लस x/2 की। ओके, तो यहाँ से tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, π/4 प्लस x/2। ओके, क्यों ऐसा है, देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है, हियर x is greater than 0 and less than π/2। ओके, तो यहाँ पे x/2 को हम क्या लिख लेंगे, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/4। ओके, अब इसमें हम π/4 ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, π/2 प्लस π/4। सो x/2 प्लस π/4 इज ग्रेटर देन π/4 एंड लेस देन आ जाएगा π/2। ओके, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, हियर LHS is equal to RHS। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 11 इज, if a1 a2 a3 up to an are in arithmetic progression with common difference d, then evaluate the following expression। देखिए बच्चों, a1 a2 a3 up to an क्या है, ap में है एंड कॉमन डिफरेंस d है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कॉमन ap क्या है, a1 a2 a3 and so on up to an are in ap। ओके, सो यहाँ पे बच्चों कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। ओके, एंड सो ऑन अप टू an माइनस an माइनस 1। ओके, सो यहाँ बच्चों हम क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट tan in bracket, here we write tan इनवर्स। देखिए अब d की जगह यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, d की जगह a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a1 a2। ओके बच्चों, देन हियर प्लस tan इनवर्स, यहाँ पे d की जगह क्या पुट करेंगे, a3 माइनस a2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a2 a3। ओके बच्चों, देन यहाँ प्लस tan इनवर्स इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, a4 माइनस a3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a3 a4। ओके, एंड सो ऑन अप टू an। हियर वी राइट tan इनवर्स इन ब्रैकेट, हियर वी राइट an माइनस a n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस
an -1। ओके बच्चों, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए क्या लिखेंगे। हियर वी राइट, 1 मिनट, हियर वी राइट 10 in bracket, here we write tan inverse a2 min tan inverse a2 माइनस यहाँ पे लिख लेंगे tan inverse a1। ओके बच्चों, एंड इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, हियर वी राइट tan inverse a3 माइनस, 1 मिनट, हियर वी राइट माइनस tan inverse a2। okay, and another bracket, here we write tan inverse a4 minus tan inverse a3। ओके, प्लस एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म देखते हैं। लास्ट टर्म को यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्लस ब्रैकेट, हियर वी राइट tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an -1। ओके बच्चों, अब देखिए ये जो हमारा टर्म है, ये tan इनवर्स a2, ये किससे कट जाएगा, ये tan इनवर्स a2 से। यहाँ पे हमारा tan इनवर्स a3, इससे tan इनवर्स a3 से कट जाएगा, ठीक है। ये tan इनवर्स a4, इसके आगे वाले से कट जाएगा, ठीक है। और ये हमारा tan इनवर्स an माइनस इसके पहले वाले से कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बचेगा, हियर वी गेट tan in bracket, here we get tan inverse an minus tan इनवर्स a1। ओके, यही दो टर्म हमें बचे, ठीक है। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे ये वाला, देखिए, एज वी नो दैट tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी। ओके, यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे हम। सो हियर वी राइट tan in bracket, here we write tan इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा an माइनस a1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस an इंटू a1। ओके, हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ देखिए tan से tan इनवर्स कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, an माइनस a1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस an इंटू a1। ओके, देखिए देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लास्ट टर्म को क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट an को हम लिख सकते हैं a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी राइट an की जगह a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस an इंटू a1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, a1 से a1 कट जाएगा, हियर वी गेट n माइनस 1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस a1 इंटू an। ओके, दिस इज आवर
required solution. Okay, n minus 1 into d divided by 1 plus a1 into an is the correct answer. Okay बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 12 इज प्रूव दैट. देखिए बच्चों, हमें इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है. ठीक है, हियर बच्चों RHS इज इक्वल टू, RHS इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan का स्क्वायर, tan a प्लस बी का स्क्वायर एंड tan a माइनस बी, सॉरी अल्फा माइनस बीटा है ये बच्चों, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1. ओके, ये एक्सप्रेशन हमें RHS का क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एज वी नो दैट tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी. ओके, अब यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो हियर वी राइट tan इनवर्स in bracket, here we write tan अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू tan अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर. ओके, एंड यहाँ पे प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, हियर वी राइट 1 मिनट, होल डिवाइडेड बाई, हियर वी राइट 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू tan अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर. ओके, ये बच्चों tan अल्फा माइनस बीटा है. 1 मिनट, हियर वी राइट. ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हियर वी राइट tan इनवर्स इज इक्वल टू, सॉरी tan इनवर्स इन ब्रैकेट यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर. ओके, इनटू यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखेंगे हम होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर. ओके, इनटू यहाँ पे हम लिखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे बच्चों. तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट tan इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर. ओके, इंटू साइन
अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये भी राइट, प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ओके, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों? देखिए बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेशन हमारा tan इनवर्स इन ब्रैकेट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे हियर वी राइट साइन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, इसको हम ऐड करेंगे किसके साथ? प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय, हियर वी राइट 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम 2 साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ओके, का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम tan इनवर्स, 1 मिनट, here we write tan इनवर्स इन ब्रैकेट। देखिए बच्चों, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉस कॉस देखिए बच्चों, इसकी जगह हमने क्या लिख लिया? कॉस 2 बीटा माइनस कॉस 2 अल्फा, एंड इसकी जगह हमने लिख लिया cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा, एंड इसकी जगह लिख लिया cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा, और इसकी जगह लिख लिया cos 2 बीटा माइनस cos 2 अल्फा। देखिए ये कैसे आया बच्चों? आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेस को भी याद रखिए, ठीक है? ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए जो मैं अभी लिखा रहा हूँ। 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, एंड 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके,
एंड 2 cos A इंटू cos B इज इक्वल टू होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B. ओके. एंड 2 sin A इंटू sin B इज इक्वल टू होता है cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B. ओके. 1 मिनट बच्चों. देखिए यहाँ पे हमारा A प्लस बी होगा, यहाँ पे A माइनस बी. ठीक है. तो यहाँ पे आप लिख लो A माइनस बी, यहाँ पे A प्लस बी. ओके. यही फार्मूला हमने यूज किया. देखिए 2 sin A इंटू साइन बी की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखा है cos A माइनस बी. जब अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा करोगे तो 2 बीटा आ जाएगा. ठीक है. एंड अल्फा प्लस बीटा जब करोगे यहाँ 2 अल्फा आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली हमने यहाँ पे भी वही यूज किया है इसकी जगह. ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन आ गया. एंड 2 cos A इंटू cos B इसके जगह हमने क्या किया cos अल्फा प्लस बीटा किया. तो यहाँ पे क्या आ गया 2 अल्फा आ गया. एंड अल्फा माइनस बीटा करेंगे यहाँ 2 बीटा आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी लिख लिया तो हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया. ओके बच्चों. अब देखिए आगे. अब हम स्क्वायरिंग करेंगे, देखते हैं क्या आता है. हियर वी राइट. अब क्या आ जाएगा बच्चों. हियर वी राइट tan इनवर्स इन ब्रैकेट. यहाँ पे आप लिखोगे cos 2 बीटा. ओके. cos 2 बीटा का स्क्वायर प्लस cos 2 अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 cos 2 बीटा इंटू cos 2 अल्फा. ओके. ये जो फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर किया तो हमें ये वैल्यू मिली. अब चलिए सेकेंड ब्रैकेट को स्क्वायर करते हैं. जब उसको स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस cos 2 अल्फा का स्क्वायर. ठीक है. प्लस cos 2 बीटा का स्क्वायर प्लस 2 cos 2 बीटा इंटू cos 2 अल्फा. ओके. हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया. ओके बच्चों. ये हमारा 2 अल्फा है. इसको सही से लिख लीजिए. हियर वी राइट 2 अल्फा. ओके. एंड होल डिवाइडेड बाई. अब हम डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर करेंगे. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2 अल्फा का स्क्वायर प्लस cos 2 बीटा का स्क्वायर. ठीक है. प्लस 2 cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा. ओके. एंड यहाँ पे निगेटिव साइन है. सो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस फोर्थ ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे. सो यहाँ पे आ जाएगा 2 बीटा का स्क्वायर माइनस 2 बीटा का स्क्वायर. ओके. माइनस cos 2 अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 cos 2 अल्फा cos 2 बीटा. ओके. तो बच्चों देखिए अब यहाँ पे हमारे कुछ टर्म्स कट जाएंगे. 1 मिनट. देखिए 1 मिनट. हियर वी गेट tan इनवर्स इन ब्रैकेट
क्या बच्चा बच्चों यहाँ पे देखिए, ये हमारा टू कॉस टू बीटा इंटू कॉस टू अल्फा, इससे कट जाएगा प्लस टू कॉस बीटा कॉस टू अल्फा से। तो यहाँ पे बचेगा हमारा, और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटू इन ब्रैकेट कॉस टू अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस टू बीटा का स्क्वायर, ओके, होल डिवाइडेड बाई, देखिए कॉस टू अल्फा का स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा एंड कॉस टू बीटा का स्क्वायर भी कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 कॉस टू अल्फा इंटू कॉस टू बीटा, ओके। सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों, हियर वी गेट tan इनवर्स इन ब्रैकेट, हियर वी राइट, जब इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस टू अल्फा सेक टू बीटा प्लस कॉस टू बीटा सेक टू अल्फा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई ये टू टू ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2, ओके। कुछ हमारा ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, ओके बच्चों, ये हमारा LHS आ गया, ओके, इज इक्वल टू LHS। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, okay, hence proved, okay, this is our required solution।